सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम फॉर द जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन। अब इस पॉइंट पे डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। जो भी आपका 19 को एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का शायद एक एग्ज़ाम हुआ है, आपका सीनियर असिस्टेंट का या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम हुआ है। अब उसको लेके बहुत सारे बच्चे इस सिचुएशन में हैं कि सर वो पेपर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आया, बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन आया और जेकेएसएसबी जो है वो पिछले कुछ टाइम से बड़ा अच्छे लेवल के पेपर पूछ भी रहा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाल भी रहा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन डाल रहे हैं। देखो, अब जेकेएसएसबी में सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं, कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, अब ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने शायद पहली बार इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, नॉट ओनली द पेड, सब्सक्राइब किया यूट्यूब पे, आप लोगों ने आके वीडियोस को देखना स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप देखोगे इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया का पीछे की तरफ जाओगे कि जेकेएसएसबी में कितना यूरोपीडिया ने सर्विसेज दी है, ईसीपी ने सर्विसेज दी है और कितना सिलेक्शन दी है। अब अगर आप इस चीज़ पे जाओगे तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली आइडिया है कि जेकेएसएसबी किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने इलेक्ट्रिकल का जेई का एग्जाम करवाया, सिविल का जेई का एग्जाम करवाया। सिविल का जेई का एग्जाम उसकी रेपुटेशन के अगेंस्ट था। इससे पहले जेकेएसएसबी जेई सिविल का बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस बार पेपर का लेवल इजी कर दिया, उसने इजी कर दिया। इलेक्ट्रिकल का पेपर का लेवल नॉर्मल रखा उसमें। अब बच्चों को यहाँ पे ये भी डाउट्स आ रही हैं कि सर ये तो ईएस के डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, स्टेटमेंट टाइप डालेंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो, मैं आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना तो उसमें अच्छी तैयारी करने वाले को एडवांटेज मिलता है, ये बात आप एक्सेप्ट करोगे मेरे साथ। और जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, अब क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैंने देखा है, जो मेरे से हर कोई बात कर रहा है कि सर हमें पढ़ाई छोड़े हुए, खास करके टेक्निकल पार्ट पे बहुत टाइम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में टेक्निकल में गवर्नमेंट जॉब्स कितनी आ रही हैं, बहुत कम आती हैं। इस कारण से आप लोग जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं मे बी नॉन टेक वाले एग्जाम दे रही हैं। अब टेक्निकल में आप लोगों को थोड़े इशू आ रहे हैं कि सर बहुत देर होगी पढ़े हुए, मल्टी ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आप लोग बता रहे हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसे आपको कोई घबराने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब जो टीचर्स आपको करवा रहे हैं, क्लासेस आपको कर रहे हैं, बड़े बेसिक से करवा रहे हैं, जीरो लेवल से करवा रहे हैं, और जो इस एग्जाम की लेवल की रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम के लेवल तक करवा रहे हैं, उस तरीके से ही करवा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल रखना है चीज़ों को, आपको कंटेंट को कंप्लीट करना है। जितना कंटेंट आप लोगों को करवाया जाएगा उसको कंप्लीट करना है, थ्योरी के हिसाब से, वीडियोस के हिसाब से। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, अब अगर आप चंद्रा सर का वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो उन्होंने क्वेश्चन टाइप लिए हैं, एक छोटा सा टॉपिक करवाया, उसके रिलेटेड इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट किस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्होंने क्वेश्चंस वहां पे करवाए और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस करवाए हैं वहां पे कवर। तो इस कारण से अगर आप यूरोपीडिया ईसीपी को ज्वाइन कर रहे हो, इस मॉड्यूल को आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है हमारे ऊपर और कंटेंट को कवर करना है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जो कंटेंट आपको करवाएंगे उस कंटेंट से आपका पेपर निकल जाएगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी चीज है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पैनल डिस्कशन में भी डिस्कस किए थे कि पहला, एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है जिन्होंने अप्लाई किया, दूसरा बिलीव मी, मेरे को लगता है 20-30% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पेपर देने ही नहीं जाएंगे या तैयारी नहीं करेंगे, पेपर देने भी चले जाएंगे। तो इस कारण से जो ऊपर का जो 500-700 बच्चा है ना, जो अच्छे तरीके से ढंग से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन सिलेबस आया है टिल एग्जाम तक जो कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करता रहेगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो इसलिए वरी मत करो किसी भी चीज का, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में क्लासेस चल रही हैं, अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं और 4 पैरेलल क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, नॉन टेक पैरेलल आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल रहा है। तो ये चीज पे फोकस करो, क्लासेस स्टार्ट करो, डिले मत करो, क्योंकि नहीं तो बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल का क्लास चल रहा है, अभी जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 अप्रैल है, तो बैकलॉग मत ना हो जाए, बैकलॉग मत होने देना, इसे जल्दी से ज्वाइन करके अपना क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं डिस्कशन करना चाहूंगा रिलेटेड टू द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों का एक एग्जाम कैलेंडर है, ये जो रिलीज हुआ था ये 18 दिसंबर का है, जहां पे इन्होंने एक डेट मेंशन किया था कि इस एग्जाम के टेंटेटिवली होने के चांसेस कब हैं। तो यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सब इंस्पेक्टर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन होम डिपार्टमेंट, इसका आप लोगों का एग्जाम जून एंड जुलाई में होने के प्रोबेबिलिटी है। तो अब इस चीज को अगर ध्यान में रखा जाए कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जून एंड जुलाई को ध्यान में रखा जाए, तो कभी भी जब जून जुलाई लिख दिया ना तो मान के चलना जुलाई को पहले नहीं लेगा। और इसके बाद जो इसने ऊपर एग्जाम लेने थे, वो क्या एग्जाम टाइमली हुए हैं नहीं हुए, कितने पोस्टपोन हुए हैं, कितना क्या हुआ है, वो बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जाम इस जून जुलाई के बाद होगा, ऐसा बोलने वाला पॉइंट नहीं है। अभी तो तुम्हें जूम करके चलना पड़ेगा कि पेपर जुलाई के अंदर ही है। तो अभी अप्रैल खत्म होने वाला है, तो मई है, जून है, 2 महीने और 5-6 दिन हो गए, 2.5 महीने, आधा महीना, तो 2.5 महीने को ध्यान में रहते हुए अपना तैयारी करना।
अपना प्रिपरेशन करना। और इसको इस तरीके से मत लेना कि टाइम है आराम से हो जाएगा, पहले डेट अनाउंस हो जाए। जैसे पहले आप लोग वेट करते रहे कि सर सिलेबस आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, अब कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जब डेट अनाउंस हो जाएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इस चक्करों में मत पड़ो यार, जुलाई मान के चलो, 2.5-3 महीने का टारगेट लेके चलो, बड़े आराम से कर देंगे। अगर पेपर एकदम से अनाउंस भी हो सकता है, बिलीव मी फ्रेंड्स, इतना बड़ा टीम है कि अगर मेरे को पैरेलल क्लासेस करवा के भी करना पड़ेगा, और ऐसा आराम से, ऐसा नहीं कि वो जल्दी जल्दी में करवाने वाला फैक्टर होगा, वो कोई फैक्टर नहीं होगा। बड़े आराम से हम सारे सिलेबस को बड़े आराम से अच्छे तरीके से विद अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद टेस्ट सीरीज, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी बचता है, गूगल फॉर्म है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको डाल दीजिए। इस नंबर पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना डिस्कशन, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो और अपना इसको प्लान कर सकते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा ये सिचुएशन है, मेरी ये सिचुएशन है। तो जो भी आपका इश्यूज हैं आप मेरे से प्लीज डिस्कस करिए, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए इसकी प्रिपरेशन के साथ। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।